कक्षा 9वीं और 10वीं आपके लिए ऑलरेडी मैं क्लास 10 को यही विषय है ना आपके पाठ्य पुस्तक एकांकी विषय पर मैं कक्षा अभी करवा के आई हूँ। एक क्लास लिया था कक्षा 10वीं के लिए और यही क्लास मैं ऑनलाइन में भी करा रही हूँ। Those who are absent they can attend. So क्लास 9 के लिए भी है सेम आपके बुक होने के कारण, ठीक है। आपके पाठ्य पुस्तक एकांकी से मैं लेके आई हूँ महाभारत की एक सांझ। महाभारत की एक सांझ जो भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा रचित की एकांकी। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं एकांकी का थोड़ा परिचय, एकांकीकार का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एकांकीकार का परिचय है बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री भारत भूषण अग्रवाल एक संपन्न साहित्यकार थे। इनका जन्म मथुरा में सन 1919 में हुआ था। ये आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए करके कलकत्ते से निकलने वाले हिंदी साप्ताहिक समाज सेवक के संपादक के रूप में कार्य करने लगे। इन्होंने 12 वर्ष तक ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम ऑफिसर के पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात 1960 में साहित्य अकादमी में असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी सहायक सचिव के पद पर नियुक्त किए गए। बाद में उसी पद को डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव की संज्ञा दी गई। मुख्य रूप से ये एक कवि थे। हिंदी की नई कविता के तार सप्ताह नाम से प्रसिद्ध प्रेरणाताओं के भी ये एक सदस्य थे। लेकिन इन्होंने साहित्य की सभी विधाओं जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध तथा आलोचना आदि पर अपनी कलम चलाई। इनके 8 कविता संग्रह, 2 निबंध संग्रह, 1 कहानी संग्रह और 1 पद नाटक उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने बंगाली से हिंदी में कई अनुवाद भी किए। भारत भूषण की भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली एवं सरस है। हर विषय वस्तु से संबंधित घटना को एक अनूठे एवं नवीन रूप से प्रस्तुत करने में ये सिद्धहस्त हैं। सन 1975 में इनका देहावसान हो गया था। ये थे उनके चरित्र चित्रण, उनके परिचय। अब हम महाभारत की एक सांझ एकांकी शुरू करने से पहले इस एकांकी के अंतर्गत कई सारे पात्र यहाँ प्रस्तुत करते हैं। कौन से पात्र का क्या भूमिका रहे हैं, थोड़ा मैं परिचय आपको संक्षिप्त में आपके समक्ष रखती हूँ। पात्र परिचय है धृतराष्ट्र। इस एकांकी के सर्वप्रथम पात्र है धृतराष्ट्र। महाभारत युग में हस्तिनापुर के जन्मांध राजा, जन्मांध यानी जन्म से ही अंधे राजा थे धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के। राजा दुर्योधन के पिता तथा पांडु के बड़े भाई। दुर्योधन के पिता और पांडु के बड़े भाई हैं, पांडु के बड़े भाई। संजय कौन थे इसमें? धृतराष्ट्र के मंत्री एवं विश्वास पात्र। धृतराष्ट्र के मंत्री, उनपे वो बहुत ही विश्वास करते थे, विश्वास पात्र, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत का पूर्ण सचिव विवरण धृतराष्ट्र को सुनाया। दुर्योधन धृतराष्ट्र तथा गंगाधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र। उनके 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के। 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई। 5 पांडव थे, 5 पांडव के सबसे बड़े भाई। भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। इस प्रकार इस एकांकी में पात्रों का प्रस्तुति। सारांश इस एकांकी का क्या सार है देखते हैं। एकांकी महाभारत की एक सांझ के रचनाकार श्री भारत भूषण अग्रवाल है।
एक सांझ यानी महाभारत की एक सांझ के इवनिंग के समय की दृश्य रचयिता यहाँ पे कौन है? एकांकीकार श्री भारत भूषण अग्रवाल। प्रस्तुत एकांकी में महाभारत के युद्ध की एक विशेष संध्या का सजीव वर्णन है। संध्या का एक समय, इवनिंग के समय संध्या का विशेष वर्णन है। महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था। कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था। न्याय एवं अन्याय के पक्ष को लेकर हुए इस ऐतिहासिक युद्ध में कौरवों की हार हुई तथा न्याय पक्ष अर्थात पांडव विजय हुए। दोनों ही पक्षों के वीर महारथों को अपने प्राण गंवाने पड़े। दोनों ही पक्षों के अपार क्षति भी हुई, पर कौरव पक्ष के सभी प्रमुख वीर मारे गए। कौरव के मुख्य सभी जो वीर थे वो सब मारे गए। अंत में कौरवों के पक्ष से केवल सुयोधन अर्थात दुर्योधन ही जीवित बचा रहा। अपनी जान बचाने के लिए वह दैत्यवन को एक जलाशय में जल स्तंभ का आश्रय लेकर छिप गया। पांडवों को इसकी खबर मिल गई। वे सभी भाई सरोवर के पास पहुंच गए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को ललकारा कि वह कायरता छोड़कर जलाए शय से बाहर निकल आए। दुर्योधन ने अंदर से ही जवाब दिया कि अभी उनकी भुजाओं का बल नष्ट नहीं हुआ है। भीम ने भी उसे ललकारा युद्ध के लिए। वो उस जलाशय में डूब के बैठा हुआ था, छुप के बैठा हुआ था पांडवों से, और वहां से निकल के युद्ध आमने सामने युद्ध करने के लिए उन्हें ललकार रहे थे पांचों पांडवों के द्वारा। दुर्योधन ने अपने लिए कुछ समय मांगा आने के लिए, पर पांडवों ने उसे अपनी बातों से निर्उत्तर कर दिया, नहीं दिया। दुर्योधन को लगा कि अब वह चारों ओर से घिर गया है, अतः उसे धर्म युद्ध करने की मांग रखी। उसकी बात स्वीकार करते हुए युधिष्ठिर ने उसे कवच तथा कोई भी अस्त्र जिससे वह लड़ना चाहे लेने को प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि यदि वह जीत गया तो सारा राज्य उसका होगा। दुर्योधन ने गदा युद्ध करने का निश्चय किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर युद्ध में उतरे। बड़ी देर तक दोनों में भयंकर युद्ध होता रहा, क्योंकि भीम और दुर्योधन दोनों ही गदा युद्ध में निपुण थे, बहुत ही। तभी श्री कृष्ण ने भीम को संकेत किया कि वह दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करे। भीम ने ठीक ऐसा ही किया। जांघ पर प्रहार करते ही कुरुराज दुर्योधन बड़ी जोर से चित्कार करते हुए धरती पर गिर पड़ा। सभी पांडव हर्षित होकर जय घोष करते हुए चले गए। सायंकाल दुर्योधन से सबसे पहले अश्वत्थामा मिलने के लिए आए और पांडवों से बदला लेने का प्रण करके चले गए। कुछ देर बाद युधिष्ठिर आए और उन्होंने दुर्योधन को ढाढ़स बंधाना चाहा, जिससे कि उसकी पीड़ा कुछ कम हो सके। युधिष्ठिर और दुर्योधन में बहुत देर तक वार्तालाप होता रहा। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर आरोप लगाते चल रहा था। अंत में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि उसे इस युद्ध को लेकर अपने मन में कोई ग्लानि नहीं है। वह अपने साथ अपने मन में केवल एक ही दुख लेकर जाएगा कि मेरे पिता जन्म से ही अंधे क्यों थे, अंधे क्यों हुए। इस प्रकार महाभारत एक सांझ में क्रूरांच दुर्योधन के अंतिम युद्ध का और साथ ही उसके अंतिम समय का अत्यंत मार्मिक एवं सजीव चित्र आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसके अंतिम समय का अत्यंत मार्मिक चित्र, सजीव चित्रण आपके समक्ष दिखाया गया। मन पर एक पाठकों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। यही है आपके महाभारत की सांझ का एक संक्षिप्त सारांश। आप जान ही गए होंगे कि महाभारत होने का मुख्य कारण क्या था। महाभारत होने का मुख्य कारण क्या था भाई? प्राचीन हस्तिनापुर के कुल वंशीय राजा, जो परिचय में आपको दिया, राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों
वह अपने चचेरे भाई चाचा के बेटे चचेरे भाई यानी पांच पांडव के अंतर्गत कौन कौन थे? पांच पांडव से विद्वेष रखते थे कि उसके पिता का जो धन है उन पांच पांडवों को के भी हिस्से में ना आ जाए। वो लालच करता था, उनके साथ वो बंटवारा नहीं चाहता था। इसलिए वो उन पांच भाइयों से वो विद्वेष रखता था। उसके साथ जुआ खेलकर पांडव कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये पांच पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपना सारा राज्य, धन, यहाँ तक कि द्रौपदी अपने पत्नी को भी हार गए, तो जुए में वो हार गए। और उन्हें सब भाइयों सहित 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास, है ना, बिना घर के, बिना कुछ अपने घर के, जहां तहां अज्ञातवास करना पड़ा। जुए में हारने के कारण अपने पांचों भाइयों के साथ 1 वर्ष वनवास गए, उसके साथ 12 वर्ष वो वनवास गए, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, बिना किसी परिचय के स्थान रहे। जब वे अज्ञातवास से लौटे तब उन्होंने, दुर्योधन ने उनका राज्य उन्हें नहीं लौटाया। उन पांचों भाइयों के नाम के जो राज्य थे दुर्योधन के द्वारा उन्हें नहीं लौटाया गया, जिसके कारण महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। उसी के कारण उन भाइयों में, उन आपस में युद्ध हुआ था, महाभारत जैसे महान युद्ध हुआ था। दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है वीर योद्धा। सुयोधन जिसका अर्थ है वीर योद्धा। पांडव उसे दुर्योधन कहकर संबोधित करते थे क्योंकि उनके अनुसार वह दुष्ट योद्धा था। द्वैत वन का यहाँ पे जिक्र हुआ है, एक वन जिसमें पांडवों ने कुछ समय तक वास किया था। जिस द्वैत वन में छुप जाता है, कौन छुप जाता है भाई? द्वैत वन में दुर्योधन छुप जाता है। वहां एक जलाशय के अंदर वो छुप के उनसे युद्ध लड़ते हैं, अंदर ही उस जलाशय के अंदर बैठ के, है ना। इस प्रकार मैं थोड़ा सा ये संक्षिप्त आपके समक्ष आज प्रस्तुत करती आई हूँ, ठीक है। आपको जानकारी दी है मैंने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम महाभारत के साथ पाठ के साथ हम लोग शुरू करते हैं। हल्का फुल्का मैंने आपकी एकांकीकार के साथ प्लस सारांश शॉर्टकट मैंने संक्षिप्त में, और इस महाभारत युद्ध रचने का मुख्य कारण, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई है। आपको याद रखना है कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए। धन्यवाद।